नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में, जिसका नाम शिला की जवानी है। मेरी उम्र अब 23 साल हो चुकी है, लेकिन मेरी बॉडी और रूप देखने में पूरी तरह जवान औरत जैसी है। मेरी शादी अभी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी और मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब दूसरे स्टेट में लगी हुई है। इसी वजह से वे अभी तक घर नहीं आए थे। मैं अकेली अपने ससुराल में रहती हूँ, जहाँ मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, जो अब काफी बूढ़ी हैं, और मेरा 18 साल का देवर सूरज रहते हैं। मेरी सास का देहांत 2 साल पहले हो चुका था, इसलिए मुझे अपने पति के बिना ही घर संभालना पड़ रहा था। शादी के 3 महीने बीत चुके थे और मेरे अंदर की उबलती जवानी और गर्मी अब और ज्यादा परेशान करने लगी थी। मेरे पति तो दूर, कोई मुझे समझने वाला भी यहाँ नहीं। ऐसे में मेरी नजर अचानक मेरे देवर सूरज पर पड़ी। सूरज का हाइट मुझसे थोड़ी छोटी थी, शरीर पतला, लेकिन उसकी मुस्कान और नाजुक अंदाज मुझे भीतर तक खींचने लगा। कॉलेज में एक्सटर्नल एडमिशन के चलते वह इन दिनों ज्यादातर घर पर ही रहता था। पहले मैं उसे उस नजर से नहीं देखती थी, लेकिन एक दिन जब मुझे खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सूरज अपने कमरे में अपने काले देवता के साथ खेल रहा था। उस दृश्य ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और उत्तेजना पैदा कर दी। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा मन बेचैन हो गया। उसी दिन मैंने अपने पति को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले 2-3 महीने उनकी छुट्टी नहीं होगी। सुबह मैंने सभी के लिए चाय और नाश्ता तैयार किया। सूरज अभी सो रहा था, लेकिन उसका काला देवता सीधा खड़ा था। मैंने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। जैसे ही मैंने छुआ, शरीर में करंट सा दौड़ गया। तभी सूरज उठ गया और मेरी ओर देखने लगा। मैं तुरंत पीछे हटी और बोली, देवर जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई। सुबह का नाश्ता हम दोनों ने साथ बैठकर किया। मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया ताकि मैं उसे अपनी गोद में ले सकूं। सूरज ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मेरी विनती देखकर बेड पर बैठ गया और पेट दबाने लगा। वह मेरा हाथ पकड़कर मेरे प्रति अपनी मासूमियत और लगाव दिखा रहा था। उस दिन सारा घर खाली था। ससुर जी बाहर गए थे, सासू माँ सो रही थी। दिन भर सूरज के पास रहकर मैंने अपने भीतर की भावनाओं को धीरे धीरे महसूस किया। उसका शर्मिंदा होना, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी नजरों की मासूमियत, सब मेरे भीतर की गर्मी को और बढ़ा रहा था। शाम को हमने साथ में खाना खाया और बातचीत की। मैंने जानबूझकर हलवा बनाया और उसे खिलाया ताकि उसकी नाराजगी खत्म हो जाए। धीरे धीरे सूरज भी खुल गया। उसने बताया कि उसके जीवन में पहली बार उसने किसी के साथ इतना खुलकर बात की थी। मैंने भी अपने दिल की बातें बताईं। हम दोनों हंसते खेलते और दिन भर मस्ती करते रहे। उसके हर छोटे छोटे इशारों और हाव भाव ने मुझे भीतर तक खींच लिया। अगले दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। उनके आते ही सूरज कुछ दूरी पर खड़ा हो गया और मैंने महसूस किया कि अब मेरा पूरा ध्यान केवल मेरे पति पर है। रमेश ने आते ही मुझे गोदी में उठा लिया और कहा कि अब 3 दिन तक मैं तुम्हें सांस भी लेने नहीं दूंगा। मैंने हंसते हुए विरोध किया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी उस उत्साह को महसूस कर रही थी। रमेश के 5 दिन घर में रहने के दौरान उनके हर पल ने मुझे रोमांच और आनंद का अनुभव कराया। सूरज, जो पहले मेरी नजरों में केवल मासूम देवर था, अब घर में हमारी मस्ती का हिस्सा बन गया। उसने कभी भी मेरे सामने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई। वह बच्चे की तरह खेलता, मेरी हर बात मानता और हमेशा मेरे पास रहना चाहता था। 3 महीनों की दूरी और 5 दिनों की निकटता ने मुझे और मेरे रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया। सूरज और मैं दिन भर मस्ती करते, मजाक करते और हर पल को जीते। रमेश के जाने के बाद भी सूरज ने मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। उसके छोटे छोटे इशारे और मासूमियत ने मेरे भीतर की बेचैनी को हमेशा शांत रखा। सुबह का सन्नाटा टूटते ही सूरज धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आया। वह अभी भी थोड़ी शर्मीली मुस्कान लिए हुए था, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी मजबूती थी। मैंने देखा कि उसके हाथ में किताबें थीं, शायद कॉलेज का काम। मैं तुरंत उठी और बोली, देवर जी, तुम अब तैयार हो? नाश्ता कर लोगे? सूरज ने धीरे से सिर हिलाया और हमारी रसोई की तरफ चल दिया। उसकी नजरें बार बार मुझ पर पड़ रही थीं और मैं जानती थी कि वह भी अंदर ही अंदर मेरे प्रति आकर्षित हो रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज उसके लिए थोड़ा स्पेशल नाश्ता बनाया जाए, ताकि वह खुश हो जाए और हमारे बीच का यह अनकहा रिश्ता और मजबूत हो।
मैंने सूजी का हलवा बनाया। उस पर थोड़ा घी और मेवे डाले ताकि वह और स्वादिष्ट लगे। हलवा तैयार करके मैंने उसे कमरे में पहुंचाया। सूरज ने जब देखा कि मैंने उसके लिए खास तैयार किया है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने हलवे को हाथ में लिया और धीरे धीरे खाने लगा। उसकी मासूमियत और खुशी देखकर मेरा दिल भर आया। दिन भर सूरज और मैं घर के कामों में साथ रहे। मैंने उसे छोटे छोटे कामों में मदद करने को कहा और उसने बिना किसी शिकायत के सब किया। उसके इस व्यवहार ने मेरे भीतर की भावनाओं को और भी गहरा कर दिया। उसके साथ बिताया हर पल मुझे रोमांचित कर रहा था। शाम को सूरज ने मुझसे कहा, भाभी, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। आपका ये अंदाज और भी आकर्षक बना देता है। मैं उसकी नजरों में झांकते हुए मुस्कुराई और बोली, देवर जी, तुम तो बड़े ही सीधे सादे हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। उस शाम हमने साथ बैठकर हल्के फुल्के खेल किए। सूरज की हंसी, उसकी मासूम हरकतें और उसका हर छोटा इशारा मेरे लिए खास बन गया। मैं महसूस कर रही थी कि इस अकेलेपन में सूरज मेरे लिए केवल देवर नहीं, बल्कि एक साथी बन चुका है। रात के समय जब सारा घर सो चुका था, सूरज और मैं बरामदे में बैठे। चांद की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने उससे कहा, देवर जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारा भैया इतना दूर ना होता, तो हम दोनों शायद और भी पास होते। सूरज ने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, भाभी, मैं जानता हूं कि आप अकेली महसूस करती हैं। मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूं, भले ही बस ये समय ही सही। उस रात हमने कई बातें की। उसने मुझे अपने जीवन की छोटी छोटी बातें बताईं और मैं भी अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बोलती रही। सूरज की मासूमियत और ईमानदारी ने मुझे भीतर तक छू लिया। अगले कुछ दिन सूरज और मेरा रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होता गया। हम दोनों दिन भर मस्ती करते, मजाक करते और एक दूसरे के करीब महसूस करते। सूरज हमेशा मेरे हर छोटे काम में मदद करता और मैं भी उसे हर काम में शामिल करती। इससे हमारे बीच का ये अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। रमेश के 5 दिन घर में रहने के बाद सूरज ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वह हमेशा मेरे साथ रहता, मेरी बातें सुनता और मेरी भावनाओं को समझता। उसके छोटे छोटे इशारे, उसकी मासूमियत और उसकी हरकतें मेरे लिए खास बन गई थीं। सूरज के साथ बिताया हर पल मेरे जीवन में नई ऊर्जा भर रहा था। उसकी हंसी, उसका खेल, उसकी मासूम नजरें और उसका साथ मुझे भीतर तक खुशी दे रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि इस अकेलेपन में सूरज मेरा केवल देवर नहीं, बल्कि एक साथी और सहारा बन चुका है। अगले दिन सुबह सुबह सूरज जल्दी उठ गया। उसने खुद ही नाश्ता बनाने की कोशिश की और मुझे देखकर मुस्कुराया। मैं उसकी मासूम कोशिशों पर हंस पड़ी। मैंने कहा, देवर जी, ये तुमने कितनी मेहनत की है। सही में तुम्हारा हाथ कमाल का है। सूरज थोड़ी शर्मिंदगी से मुस्कुराया और बोला। भाभी, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। यही मेरी कोशिश है। दिन भर सूरज और मैं घर में काम करते रहे। कभी रसोई में साथ खाना बनाते, कभी घर की साफ सफाई में मदद करते। उसकी हर छोटी छोटी मदद ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे महसूस हो रहा था कि अब सूरज मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दोपहर के समय सूरज और मैं बरामदे में बैठे। मैंने उससे कहा, देवर जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारा भैया इतना दूर न होता, तो हम दोनों शायद और भी पास होते। सूरज ने धीरे मेरी तरफ देखा और बोला, भाभी, मैं जानता हूं कि आप अकेली महसूस करती हैं। मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूं, भले ही बस ये समय ही सही। रात को जब सारा घर सो चुका था, सूरज और मैं बरामदे में चुपचाप बैठे। चांद की रोशनी में उसकी आंखों में चमक थी। मैंने कहा, देवर जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या ये सही है कि मैं तुम्हारे करीब महसूस कर रही हूँ। सूरज ने मुझे धीरे से पकड़कर कहा। भाभी, सही या गलत का सवाल नहीं है। मेरे लिए आप खास हैं और मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूं। अगले कुछ दिनों में सूरज और मेरा रिश्ता और भी गहरा हो गया। हम दोनों दिन भर मस्ती करते, मजाक करते और एक दूसरे की बातें सुनते। सूरज हमेशा मेरे हर छोटे काम में मदद करता और मैं भी उसे हर काम में शामिल करती। इससे हमारे बीच का ये अनकहा रिश्ता और मजबूत हो गया। एक दिन सूरज ने मुझसे कहा। भाभी, मुझे डर लगता है कि अगर आपके भैया वापस आएं तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा, देवर जी, डरने की कोई बात नहीं।
आप मेरे पास हमेशा रह सकते हैं, भले ही कोई देख न रहा हो। सूरज की मासूमियत और ईमानदारी ने मुझे भीतर तक छू लिया। उसके साथ बिताया हर पल मेरे जीवन में नई ऊर्जा भर रहा था। उसकी हंसी, उसका खेल, उसकी मासूम नजरें और उसका साथ मुझे भीतर तक खुशी दे रहा था। रमेश के 5 दिन घर में रहने के बाद भी सूरज ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वह हमेशा मेरे साथ रहता, मेरी बातें सुनता और मेरी भावनाओं को समझता। उसके छोटे छोटे इशारे, उसकी मासूमियत और उसकी हरकतें मेरे लिए खास बन गई थीं। सूरज और मेरे बीच का यह अनकहा रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। मैं महसूस कर रही थी कि अब सूरज सिर्फ मेरा देवर नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगले दिन सूरज ने मुझसे कहा। भाभी, आज बाहर थोड़ा टहलने चलते हैं। घर में रहकर आप भी बोर हो रही होंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवर जी, थोड़ी हवा और धूप जरूरी है। हमने दोनों एक साथ पास के पार्क की ओर निकलने का निर्णय लिया। पार्क में पहुंचकर सूरज ने मेरे हाथ थाम लिया। मैं उसकी मासूमियत और प्यार भरे व्यवहार को महसूस कर रही थी। वह हर छोटे छोटे फूल की तरफ इशारा करता और कहता। भाभी, ये फूल आपकी खूबसूरती के लिए भी कम है। मैं हंसते हुए बोली, देवर जी, अब आप तो मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। हम दोनों एक बेंच पर बैठे और सूरज ने मुझे अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बताना शुरू किया। उसने कहा। भाभी, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप खुश रहें। जब भी मैं आपको मुस्कुराते हुए देखता हूं, मेरा दिन बन जाता है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया और मुझे महसूस हुआ कि सच में वह मेरे लिए बहुत खास है। वापस घर आते समय सूरज ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला। भाभी, कभी कभी मैं डर जाता हूं कि अगर आपके भैया घर आ जाएं तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। मैंने धीरे से कहा, देवर जी, डरने की कोई बात नहीं। आप हमेशा मेरे पास रह सकते हैं। ये रिश्ता हमारे बीच है। शाम को घर लौटकर हमने मिलकर खाना बनाया। सूरज ने मेरे लिए हल्की फुल्की मस्ती भी की और मैं भी उसकी हरकतों पर हंस रही थी। उसका यह सहज और मासूम व्यवहार मुझे भीतर तक खुश कर रहा था। रात को जब सभी सो गए, सूरज और मैं बरामदे में चुपचाप बैठे। चांद की रोशनी में हम दोनों की बातें और भी करीब महसूस हो रही थीं। मैंने कहा, देवर जी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये सब ठीक नहीं, लेकिन मेरी भावनाएं मुझे रोक नहीं पाती। सूरज ने मुझे धीरे से पकड़कर कहा। भाभी, सही या गलत का सवाल नहीं है। मेरे लिए आप खास हैं और मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूं। अगले कुछ दिनों में सूरज और मेरा रिश्ता और भी गहरा होता गया। हम दोनों दिन भर मस्ती करते, बातें साझा करते और एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझते। सूरज मेरी हर छोटी छोटी जरूरत का ध्यान रखता और मैं भी उसे हर काम में शामिल करती। इससे हमारे बीच का यह अनकहा रिश्ता और मजबूत हो गया। एक दिन सूरज ने मुझसे कहा। भाभी, मैं जानता हूं कि मेरे साथ आपका रिश्ता सही नहीं दिखता, लेकिन मेरे लिए आप सबसे अहम हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी, आपकी यह ईमानदारी और प्यार मेरे लिए बहुत खास है। मैं भी आपको वैसे ही पसंद करती हूँ। सूरज की मासूमियत और उसके साथ बिताया हर पल मेरे जीवन में खुशी और रोमांच भर रहा था। उसके छोटे छोटे इशारे, उसकी हंसी, उसका साथ मुझे भीतर तक खुश कर रहा था। अगले दिन सुबह सूरज जल्दी उठ गया और सीधे रसोई में आया। मैंने देखा कि वह थोड़ी शर्मीली मुस्कान के साथ खड़ा था। मैंने कहा, देवर जी, आज नाश्ता बनाते हैं, फिर थोड़ा घूमने चलते हैं। सूरज ने सिर हिलाकर हामी भर दी और दोनों ने मिलकर नाश्ता तैयार किया। खाना खाने के बाद सूरज ने कहा। भाभी, आज कुछ नया करते हैं। चलो, पास के झील के किनारे चलते हैं। वहां हवा और पानी दोनों मिलेंगे। मैंने उत्साहित होकर कहा, ठीक है देवर जी, चलो चलते हैं। हम दोनों झील की ओर चल दिए। रास्ते में सूरज हर छोटी चीज पर ध्यान देता और कहता। भाभी देखो, ये पेड़ कितना सुंदर है। ये हवा कितनी ताजा है। उसकी बातें सुनकर मैं भी खुश हो रही थी। उसने मेरे लिए झील के किनारे एक बेंच चुनी और हम वहीं बैठ गए। सूरज ने अचानक कहा। भाभी, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं आपसे खुलकर बातें कर पाता तो शायद हमारी जिंदगी और आसान हो जाती। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देवर जी, आप जैसी ईमानदार बातें करते हो, वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं भी आपसे खुलकर बात करना चाहती हूँ। झील की ठंडी हवा में हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। सूरज ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा।
भाभी, जब आप मेरे सामने होती हैं तो लगता है कि मैं अपने हर डर को भूल सकता हूं। मैं उसके हाथ को अपनी हाथ में लेकर बोली, देवर जी, आपका यह विश्वास और प्यार मेरे लिए सब कुछ है। मैं भी आपकी बातों से खुश हूँ। वापस घर आते समय सूरज ने मेरे लिए रास्ते में फूल तोड़े और बोला। भाभी, ये फूल आपके लिए, आपकी सुंदरता के सामने ये छोटे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी, आपकी ये बातें मुझे अंदर तक छू जाती हैं। शाम को घर लौटकर हम दोनों ने मिलकर हल्का खाना बनाया और फिर बैठकर चाय पी। सूरज ने कहा। भाभी, मुझे लगता है कि अब मैं बिना आपसे मिले दिन नहीं बिता सकता। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, देवर जी, मैं भी यही महसूस करती हूँ। आपकी संगत से मेरे दिन पूरे होते हैं। रात को जब सब सो गए, सूरज और मैं बालकनी में खड़े थे। चांदनी रात में हमने कई बातें साझा की। सूरज ने कहा। भाभी, मैं जानता हूं कि ये सब सही नहीं लग सकता, लेकिन मेरे लिए आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देवर जी, आप जैसे दोस्त और साथी मिलना मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। मैं भी आपको उतना ही पसंद करती हूँ। अगले दिन सूरज ने मेरी पसंद का खाना बनाया और मैं उसकी मदद कर रही थी। वह बहुत ध्यान रखता था कि मुझे थकान न हो। हर छोटे काम में वह मेरे साथ रहता और मुझे महसूस होता कि उसकी मासूमियत और प्यार हर चीज को खास बना देते हैं। दोपहर को सूरज ने अचानक कहा, भाभी, चलो बाहर किसी नई जगह घूमने चलते हैं। कुछ नया महसूस होगा। मैंने उत्साहित होकर कहा, हाँ, देवर जी, चलो चलते हैं। हम दोनों ने पास के हरे भरे बगीचे की ओर कदम बढ़ाए। वहां सूरज ने मुझे कई तरह के फूल दिखाए और मुझे मुस्कुराते हुए कहा। भाभी देखो, ये फूल भी आपकी तरह खूबसूरत हैं। सूरज की मासूमियत, उसका प्यार और उसकी हरकतें मुझे भीतर तक खुश कर रही थीं। हर दिन उसके साथ बिताया पल मेरे लिए एक नई खुशी लेकर आता था। और आप सबको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।